जिसने पिछले 3 सालों में तुर्की और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जुलूस निकलवा दिया है पूरी दुनिया में, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा है। जिससे चीन अच्छा। हर समय डरता रहता है कि कहीं एफएटीएफ हमें भी अपनी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। उसी अच्छा। एफएटीएफ का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनने जा रहा है। जी हाँ, अब से कुछ ही देर पहले एफएटीएफ ने खुद ये बात रिवील करी है कि टी राजा कुमार वो अब एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 2 सालों क्या तक बात है। उनका कार्यकाल होगा, यानी कि 2024 के अंत तक। वही बात करें टी राजा कुमार जी की, तो वैसे तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये सिंगापुर में रहते हैं और सिंगापुर की सरकार में, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में ये बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पर रह चुके हैं। करप्शन के खिलाफ ये बहुत ही सख्त माने जाते हैं, खासकर कि मनी सही। लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तो इन्हें मास्टरी हासिल है और इसीलिए क्या इन्हें बात है। नया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन रिएक्ट्स फनी इंडिया। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिटफाट ज़बरदस्त शानदार ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो आज हम आपके साथ देखेंगे टी राजा कुमार का न्यू वीडियो आया है, बड़ा ज़बरदस्त है एफएटीएफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि वो आपको पता ही होगा कि एफएटीएफ के बारे में, तो उनके बारे में हमने आज वीडियो उनके साथ मिलके देखेंगे। ये राजा कुमार भाई ने जो वीडियो बनाया, तो आपको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से हिंदी पहले नॉलेज मैं शो। रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पहले ये पाकिस्तानी सरकार का चिल्लाना बंद करवाओ, चीन का चीखना बंद करवाओ, और जो ये अच्छा। तुर्की बहुत ज्यादा बोल रहा है, इनके मुंह पर ताला लगवाओ। अब आप लोग कहोगे अच्छा। कि चलिए ये तो बंद हम करवा देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये चीख चिल्ला क्यों रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि एफएटीएफ जो तीनों देशों की नाक में दम किए रहता है, जिसने पिछले 3 सालों में तुर्की और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जुलूस निकलवा दिया है पूरी दुनिया में, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा है। जिससे अच्छा। चीन हर समय डरता रहता है कि कहीं एफएटीएफ हमें भी अपनी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में ना डाल दे। उसी एफएटीएफ का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनने जा रहा है। जी हाँ, अब से कुछ ही देर पहले एफएटीएफ ने खुद ये बात रिवील करी है कि टी राजा कुमार वो अब एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 2 क्या सालों बात है। तक उनका कार्यकाल होगा, यानी कि 2024 के अंत तक। वही बात करें टी राजा कुमार जी की, तो वैसे तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये सिंगापुर में रहते हैं और सिंगापुर की सरकार में, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में ये बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पर रह चुके हैं। करप्शन के खिलाफ ये बहुत ही सख्त माने जाते हैं, खासकर कि सही। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तो इन्हें मास्टरी हासिल है और क्या इसीलिए बात है। इन्हें नया एफएटीएफ का प्रेसिडेंट चुना गया है। लेकिन जबरदस्त सवाल यार। ये उठता है कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान इस बात से इतने डरे हुए क्यों हैं। तो मैं आपको एक एक सबके कारण बताता जाऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वो लगभग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने ही वाला है। अक्टूबर में एफएटीएफ की एक टीम जाएगी पाकिस्तान, जो एक ऑन साइट विजिट करेगी, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दुनिया भर से मिल सकता है। इसके अलावा कर्ज मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पर। ऐसे में पाकिस्तान को अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति एफएटीएफ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। और वैसे आपको क्या सिंगापुर लगता है ये पाकिस्तान के ग्रीन लाइन से रिलेशन बाहर आ जाएगा? वैसे भी वैसे उतने मुझे अच्छे नहीं हैं लगता जितने अभी। भारत सिंगापुर के हैं। इसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ऐन वक्त पर ये जो मूव चला गया है, ये खेल ना कर दे और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहे। बात करें तुर्की की, तो तुर्की इसलिए ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि अब से कुछ ही महीने पहले अप्रैल में तुर्की भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है और अगर जल्दी ही तुर्की बाहर नहीं निकलता है ग्रे लिस्ट से, तो उसकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी आज पाकिस्तान की है। और इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी तुर्की में हो चुकी है। इनकी जो करेंसी है तुर्किश लीरा, वो 100% तक डिक्लाइन कर चुकी है। ऐसे में तुर्की को जल्द से जल्द एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है और तुर्की सोच ही रहा था कि आने वाले 3-4 महीनों में जब एफएटीएफ की दूसरी मीटिंग होगी, तो उसमें वो इस मुद्दे को उठाएगा और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू कर देगा। उसके बाद 1 साल के अंदर एफएटीएफ की लिस्ट से तुर्की बाहर आ जाएगा। लेकिन अब इसके चांस कम है, क्योंकि एक बार फिर से सिंगापुर और तुर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, एक भारतीय मूल का व्यक्ति एफएटीएफ का अब प्रेसिडेंट बन चुका है, तो इस बात से तुर्की डरा हुआ है क्योंकि तुर्की पिछले 3 सालों से भारत का विरोध दुनिया भर में करता आया है।
और चीन और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा विरोधी देश बन चुका है भारत का तुर्की। ऐसे में तुर्की इस अपॉइंटमेंट से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बात करें चीन की, तो चीन का केस यहाँ पर यूनिक है। दरअसल इस समय दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो चीन के साथ हैं, वरना पूरी दुनिया चीन विरोधी है। लेकिन मुसीबत ये है कि चीन के साथ जो देश हैं वो फाइनेंशियली और सैन्य तौर पर दोनों तरीके से बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे में उन्हें चीन का साथ मिले इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और पिछले कुछ सालों में ये पैटर्न देखा गया है कि जो भी देश चीन के ज़्यादा करीब जाता है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और चीन पिछले कई सालों से कोशिश ये कर रहा है कि अपने करीबी सभी देशों को FATF की लिस्ट से बाहर निकलवाए। लेकिन अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति जब प्रेसिडेंट बन चुका है तो चीन के सहयोगी FATF की लिस्ट से बाहर निकलना तो छोड़िए, संभावना चीन को ये लग रही है कि उसके खिलाफ भी FATF में कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। और इसीलिए 3 देशों की तिगड़ी इस अपॉइंटमेंट से खासी नाराज दिख रही है। हालांकि इस अपॉइंटमेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। असल में बात यह है कि सर मेरा ये मानना है, आप अपनी ज़ाती राय जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ग्रे लिस्ट से डरना नहीं, घबराना नहीं। बाकी अगर जो उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ है उनको अगर फॉलो करें और हम इससे पाकिस्तान वाले निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारा टाइम चाहिए। अभी आपको पता है कि ये बातें कहने के हद तक ठीक होती हैं, लेकिन करने में और कहने में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसी तरह बात की जाए बाकी ममालिक की, तो बाकी ममालिक अगर सही काम करते रहेंगे, सही तरीके से चलते रहेंगे, जो उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं वो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। ये तो मेरी ज़ाती अपनी राय थी। बाकी बात करें कि जो इधर के क्या उनका नाम है, प्रेसिडेंट बने हैं FATF कंपनी के, जो प्रेसिडेंट क्या बने हैं यार, वो प्रेसिडेंट मेरा ख्याल बने हैं। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या बने हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी बने हैं एक अच्छी पोस्ट पे वो गए हैं, तो उनके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी कि वो एक अच्छे अहदे पे उन्होंने काम किया। जैसे कि गूगल में, इसके अलावा और भी अमेरिकन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे इंडियंस पाए जाते हैं, इंडियन देखे जाते हैं। और आज अगर इंडिया के अगर वही बंदे अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हो, तो फिर देखें कि इंडिया की आवाम या इंडिया की जो नई जनरेशन है, यूथ है, वो कितना अपने मुल्क को और ऊपर लेके जा सकती है। अभी भी पाकिस्तान से कहीं ऊपर है इंडिया। और इसी तरह अगर देखें तो ये एक वक्त आएगा कि अगर यही बंदे अपने मुल्क के लिए काम करेंगे जब, तो फिर क्या होगा, ये मेरा सवाल है। तो आज अमेरिका जैसी कंपनीज़, अमेरिका की कंपनीज़ जो कि दुनिया में फ़र्स्ट नंबर पे, मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है या मेरा जहाँ तक मेरी स्टडी है उसके मुताबिक, कि फ़र्स्ट नंबर पे आती है पैसों के वाले से। तो उस मुल्क में अगर ये जाके जॉब कर रहे हैं और इतना इन्होंने अपना नाम बनाया, तो जब ये अपने मुल्क के लिए काम करेंगे तो फिर कितना नाम बनाएंगे, ये मेरा सवाल है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपकी मतलब इसके अलावा आप जो हमारे साथ वीडियोस देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप किस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं, और वो विद लिंक आपने बताना है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, लेकिन आपने लिंक के साथ बताना है। उस तरह ये है कि हमें आसानी हो जाती है ज़रा ढूंढने में, मिलने में, कि हम जाके जो डायरेक्ट जो आपने वीडियो बताई है हम उस पर जाके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि सेम टॉपिक पे 2 3 4 5 10 50 वीडियोस निकल आती हैं। अब मुझे तो पता नहीं होगा कि आपने कौन सी वीडियोस कहा है, इसलिए आपको लिंक जो है ना वो सेंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो बाकी यार आपको ये वीडियोस पसंद भी आ रही हैं या नहीं आ रही, ये आपने इसकी राय लाजमी देनी है, अपनी इसके बारे में लाजमी बताना है कि आपको कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।